हे एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस हाइपर रियलिस्टिक सीरीज। पिछले वीडियो में मैंने जो आउटलाइन ड्राइंग है और जो फेस का इतना पोर्शन है वो मैंने दिखाया था। अब मैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ेंगे। ये वीडियो फाइनल वीडियो है, इसमें मैं पूरा ड्राइंग को कंप्लीट करूंगा और कुछ और चीज़ें बताऊंगा कैसे आप किसी भी एवरेज ड्राइंग को धीरे से कुछ चीज़ों को ऐड करके और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट तो मैं इसे कंप्लीट करूंगा, सेकंड पार्ट में वो चीज़ें बताऊंगा। तो एंड तक अच्छे से देखना और समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, सो फेस का नीचे का भी जो स्किन का पोर्शन है उसमें भी हम लोग 2B और 4B को मैच करके करेंगे। लाइटर एरिया के लिए 2B, डार्कर एरिया के लिए 4B। यहाँ पर जो डार्क टोन्स है देखो मैं सेकंड लेयर दे रहा हूँ, वहाँ पर मैं 4B पेंसिल से दे रहा हूँ। पेंसिल है यहाँ पर स्टेडलर लुमोग्राफ ब्लैक पेंसिल। आप लोग कोई भी पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो, पर पेंसिल को प्रॉपरली शार्प रखो, मतलब एकदम शार्प पॉइंटी होना चाहिए। और पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रोक्स देकर करो, घिसना नहीं है, क्योंकि हम लोग ब्लेंड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पेंसिल से ही ब्लेंडिंग होगा, पेंसिल के लेयरिंग से ही ब्लेंडिंग होता है। अगर आप 2-3 लेयर में किसी एरिया में शेड दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो ब्लेंड हो जाता है। स्ट्रोक्स देकर करोगे तो शेड दो, मतलब ऐसे घिस दोगे तो नहीं होगा। सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स देने की कोशिश करो, उससे एक अच्छा सा टेक्सचर आता है पूरा ड्राइंग में। तो देखो ऐसे पूरा जो स्किन का पोर्शन है उसमें जो बेस है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो लिप्स का पोर्शन है उसमें काम शुरू करेंगे। ठीक है, ड्राइंग में डेप्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हाईलाइट, मिड टोन, डार्क एरिया, ये आप जितना अच्छा दिखा पाओगे फेस उतना ज़्यादा मैच करेगा। ओके, क्योंकि लिप्स का पोर्शन थोड़ा डार्क है तो यहाँ पर मैं 6B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ लिप्स के लिए। पर 6B को भी आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं देना है, क्योंकि लिप्स का पोर्शन है बहुत ही ग्लॉसी एरिया है। तो ज़्यादा ऐसे हैचिंग का अगर लाइन ज़्यादा दिखेगा तो वो रफ़ हो जाएगा। रफनेस नहीं चाहिए, हमें स्मूथ करना है। और ये पर हम लोग ब्लेंडिंग में नहीं कर रहे, डायरेक्ट स्मूथ कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को जितना हो सके इवन टोन देना है और हल्के हाथों से शेड देना है। यहाँ पर देखो जो गम का पोर्शन है उसमें मैंने मैकेनिकल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि एकदम फाइन शेडिंग पड़े। एक्स्ट्रा लाइन हो गया तो ख़राब दिखेगा। और जो दांतों का बीच का जॉइनिंग है उसमें आप लोग को कोई लाइन नहीं देना है। यहाँ पर ज़्यादा लोग गलती करते हैं, हर एक दांत को इंडिविजुअली अलग अलग दिखाते हैं और दिखने में ख़राब हो जाता है। दांतों में जितना हो सके कम शेडिंग दो, बीच में लाइनिंग को जॉइन मत करो। ठीक है, उसे वैसे ही सफ़ेद छोड़ दो, हल्का शेड दिखा सकते हो पर हर एक दांत को ऐसे बॉर्डर नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पर देखो बहुत ही हल्के हाथों से कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को अगर कॉन्फिडेंस ना मिले तो ज़्यादा डिटेलिंग मत करो। लिप्स में ऐसे टीथ में जितना हो सके सावधानी बरतो, क्योंकि वहाँ पर ही ड्राइंग ख़राब होता है। ज़्यादा डार्क प्रेशर दे दोगे तो ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा डिटेलिंग कर दोगे तो ख़राब हो जाएगा। हर एक दांत को अगर इंडिविजुअली दिखाने का कोशिश करोगे तो ख़राब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. अब यहाँ पर गले के पोर्शन में पहले तो फ्लैट टोनिंग देकर पूरा एरिया को भर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर सेम वही 2B पेंसिल से कर रहा हूँ। फ्लैट टोनिंग में देखो पूरा एरिया भर गया। अब मैं एंगल में फोकस करूँगा और एंगल के साथ साथ जहाँ जहाँ पर डेप्थ है, मतलब डार्क टोन्स है, वो भी देना होगा। यहाँ पर देखो अब मैं ऐसे कर्व ऐसे पेंसिल को दे रहा हूँ और 4B 6B ऐसे पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ब्लेंडिंग किया जाता है। आप लोग कहते हो ना कि मैं ब्लेंडिंग क्यों नहीं करता, क्योंकि पेंसिल से ही ब्लेंडिंग बहुत अच्छा होता है और उससे एक टेक्सचर रहता है। ब्लेंडिंग के लिए अगर आप ऐसे ब्लेंडिंग स्टम्प या फिर ब्रश इस्तेमाल करोगे तो वो ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और टेक्सचर ख़राब हो जाता है, और मुझे वो टेक्सचर रखना है, इसीलिए कोई अलग से मैं ब्लेंडिंग मटेरियल यूज़ नहीं करता। अब यहाँ पर कानों का जो भी ये ईयरिंग्स है उसका एक शेडो है, वो मैंने यहाँ पर ऐसे 6B से दिखा दिया। ईयरिंग्स में देखो फ्लैट टोनिंग दे रहा हूँ। फ्लैट टोनिंग के साथ साथ उसके बाद जो हाइलाइट्स है, थोड़ा डार्क टोन्स है, वो आप लोगों को ध्यान देना है। किसी भी चीज़ को आप लोग शेड करो, 3 चीज़ में हमेशा नोटिस करना कि जो डार्क वैल्यूज़ हो अच्छे से डार्क वैल्यूज़ बने, हाइलाइट्स जो है वो प्रॉपरली देखे, और जो मिड टोन है वो भी रहे, मतलब तीनों जो टोन है वो प्रॉपरली विजिबल हो। उससे ही आपका जो ड्राइंग है उसमें डेप्थ बहुत ही अच्छा बनता है। ओके, सो नाउ सी ड्राइंग इज डन। पर वेट अ मिनट, देखो
ये पर कुछ तो खामी लग रहा है ना, मतलब कुछ तो मिसिंग है। ड्राइंग फेस ठीक ठाक प्रॉपरली मैच नहीं कर रहा है लग रहा है, कुछ ऐसा मतलब उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है। हुआ है पर उतना अच्छा नहीं हुआ है। तो ये जो स्टेज है इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो अब सेकंड स्टेज में मैं इसके ऊपर फोकस करूँगा। इस स्टेज तक कंप्लीट हो जाने के बाद मैं कुछ दिनों तक ड्राइंग को ऐसे रख दिया। कुछ दिनों बाद मैंने फिर से इसे देखा और उसके बाद देखा कि इसमें डेप्थ का कमी है, मतलब शेडो एरिया मैंने कम दिया है, कुछ हाइलाइट्स में ज़्यादा, मतलब पूरा ड्राइंग थोड़ा फीका दिख रहा है। शेडो, मिड टोन, हाईलाइट इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये मैंने फिर से फोकस किया। उसके लिए मैंने जो फोटो है उसे प्रिंट आउट निकाल दिया, उससे ज़्यादा हेल्प हुआ। तो अब देखो मैं सेम उसी ड्राइंग के ऊपर एक और लेयर दे रहा हूँ। उसमें जो डेप्थ एरिया है, शेडो जोन है, उसमें और एक लेयर दे रहा हूँ। जो जहाँ पर भी हाईलाइट्स थोड़ा ज़्यादा रह गया था वहाँ पर थोड़ा और मैं लेयर दे रहा हूँ। इससे देखो ड्राइंग धीरे धीरे अब पिछले जो स्टेज था उससे थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। ड्राइंग पहले ठीक ठाक था पर ज़्यादा फीका दिख रहा था। डार्क वैल्यूज़ उतना डार्क नहीं हुआ था, जैसे कि बालों में उतना डार्क नहीं बना था। अब मैं वो डार्कनेस ला रहा हूँ, ठीक है। स्किन में भी स्मूथनेस तो था पर एक वो जो मिड टोन है, मिड टोन थोड़ा फीका हो गया था। हाईलाइट अच्छे से विजिबल नहीं था क्योंकि हाईलाइट और जो मिड टोन है वो सेम लग रहा था। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से देखना है। अपने ड्राइंग को ऐसे सेल्फ क्रिटिसिज्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग कंप्लीट हो जाने के बाद, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ना, तो हमें लगता है कि इतना टाइम दिया तो ड्राइंग तो अच्छा ही बना है। नहीं, ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद भी 2-3 दिन रख दो। 2-3 दिन बाद जब फिर से अपना ड्राइंग देखोगे तब उसमें बहुत सारी गलतियाँ आपको आंखों में चुभेगा, तब फिर से उसे ठीक करने की कोशिश करो। ऐसी ड्राइंग किया जाता है। ड्राइंग हड़बड़ी में कंप्लीट करके इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर पोस्ट कर दिए, ख़त्म हो गया, नहीं। जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट करना है ना। तो मैं ऐसे थोड़ा एक गैप रखता हूँ। ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद थोड़े दिन के गैप के बाद मैं फिर से उसको देखता हूँ और उससे एक नया विजन मिलता है, नया व्यू पॉइंट मिलता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ और भी किया जा सकता है जो मैं अभी कर रहा हूँ। इसमें देखो पहले से थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। पहले वाला अगर मैं आपको ऐसे साइड बाय साइड दिखाऊंगा तो पहले वाला कैसा था देखो, और अब देखो ड्राइंग कैसा लग रहा है। तो ऐसे आप लोग अपने ड्राइंग्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। ड्राइंग कंप्लीट हो जाने के बाद थोड़ा आप उसे सेल्फ क्रिटिसाइज़ करो, लोगों को दिखाओ करीबी जो है कि यहाँ पर क्या ठीक किया जा सकता है, और उसके बाद अगर हो सके पॉसिबल हो तो उसे ठीक करने की कोशिश करो। इससे आपका ड्राइंग का जो क्वालिटी है वो एवरेज से और भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं भी फॉलो करता हूँ, आप लोग भी फॉलो करो, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों को खुद ब खुद पता चलेगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेज है, ठीक है। चलो बैकग्राउंड में शेड देते हैं। सेम उसी टेक्निक में शेडिंग दूंगा सिंगल स्ट्रोक से, और पूरा एरिया में शेड देने के बाद चलो देखते हैं पूरा फाइनल ड्राइंग कैसा लग रहा है। तो एंजॉय द प्रोसेस। तो देख सकते हो पूरा ड्राइंग कंप्लीट है। आई होप यू ऑल लाइक द होल ट्यूटोरियल सीरीज। ऐसी अगर और सीरीज देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। और हाँ, चैनल में नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय।